हेलो एंड वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो हमने उसके लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज सुबह ही मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंटीमेट किया था इसके बारे में कि आप लोगों को आज का जो आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक होगा एमसीक्यू सेशन के लिए वो होगा थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। क्योंकि थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स का जो टॉपिक है थोड़ा सा वास्ट है और इसके रिलेटेड कुछ टेस्ट्स वगैरह भी हम करते हैं। तो टेस्ट्स और फिर हमारा जो सब टॉपिक रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है क्वेश्चन नंबर 1। एन इंडेक्स नंबर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ टू मेजर द चेंज इन क्वांटिटी, ऑप्शन बी इज़ टू मेजर द चेंज इन प्राइस, ऑप्शन सी इज़ टू मेजर द चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ टाइम, ऑप्शन डी इज़ टू मेजर द चेंज इन डिमांड। ठीक है, आपके पास ये चार ऑप्शंस पड़े हैं तो आपने इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया है। वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडेक्स नंबर जो है वो हमें क्या मेजर करके देता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर जो है उससे हम वेरिएबल का जो चेंज आता है विथ पैसेज ऑफ टाइम, या चाहे हम जियोग्राफिकल बेस पे करें चाहे हम टाइम बेस पे करें, तो उसका जो चेंज होता है वो टाइम, तो वो ही हम देखते हैं किसमें, इंडेक्स नंबर्स में। सो ऑप्शन सी इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नंबर 2 है हमारे सामने। इंडेक्स नंबर वाज फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड बाय, इंडेक्स नंबर पहली बार किसने कैलकुलेट किया था? ऑप्शन ए इज़ रोनाल्डो कार्ली, ऑप्शन बी इज़ फिशर, ऑप्शन सी इज़ पीसी मालानोविस। यहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो किसने पहली बार इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था? मैंने आपको बताया था, हमारे नोट्स में भी ये चीज़ मौजूद है। कौन कौन से कमोडिटीज़ लिए थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रोनाल्डो कार्ली ने पहली बार इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया था। उसमें उन्होंने क्या लिया था? वीट, ऑयल एंड और भी कुछ कमोडिटीज़ में ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज, इंडेक्स नंबर को कभी कभी दूसरा नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए इज इकोनॉमिक पैरामीटर, ऑप्शन बी इज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ऑप्शन सी इज वेरिएबल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इंडेक्स नंबर को कभी कभी दूसरा नाम जो दिया जाता है वो कौन सा दूसरा नाम है? आपने सेलेक्ट किया होगा, ये हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में अपने लेक्चर्स में मेंशन किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक बैरोमीटर। इससे हम बहुत सारे इकोनॉमिक स्टेटस जान सकते हैं। अगर हमने किसी इकोनॉमी में ये जानना है कि इन्फ्लेशन कितना है या होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, वो सभी चीज़ें जानने के लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कभी कभी इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंडेक्स नंबर इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, इंडेक्स नंबर को अक्सर यानी कि ज़्यादा तौर पर या अक्सर किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ परसेंटेज, ऑप्शन बी इज़ रेशो, ऑप्शन सी इज़ प्रपोर्शन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर में किस तरह से इस इंडेक्स नंबर को हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारे पास, आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में हम इसको ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जल्द थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, वाइल कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर हम इंडेक्स नंबर क्रिएट करते हैं, इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो अगर हम कंसिडरेशन में लें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या इंडेक्स नंबर जो हम बना रहे हैं उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए, एक्सप्रेसिंग द इंडेक्स नंबर इन परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज चूजिंग द बेस ईयर विच इज़ नॉट फ्री फ्रॉम कैलेमिटी, ऑप्शन सी इज कंपैरेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडेक्स नंबर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखें, कंपैरेटिव मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ठीक है, इसमें कंपैरेटिव मेजरमेंट ही होती है, रादर
एक्सप्रेस करेंगे इसको परसेंटेज में, इसको हम परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम कोई क्लैमिटी वाला ईयर जो है उसको बेस ईयर कंसिडर करें तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर आएगा वो करेक्ट इंडेक्स नंबर नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था विच थिंग्स शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन वाइल टेकिंग द बेस ईयर। जब हम बेस ईयर जो है सेलेक्ट करते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट द ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम क्लैमिटी। उसमें उस साल में कोई आफत वगैरह नहीं आई हुई नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि आफत से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई नेचुरल क्लाइमिटी नहीं होनी चाहिए, वो वाला ईयर हमने बेस ईयर सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम ये कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम क्लैमिटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर गिवन डेटा इंडिकेट्स। हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर इस डेटा के लिए क्या होगा। बेस ईयर प्राइसेस हमारे पास दिए गए हैं 5, 10, 15, 20 इन रुपीज़ दिया गया है। करंट ईयर के प्राइसेस हैं 10, 15, 20, 25। कुछ कमोडिटीज़ के हमारे पास प्राइसेस दिए गए हैं। आपने जो है इसका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान तरीका है। Option A is prices of current year have increased by 30%. Option B is prices of current year have increased by 140%. Option C is prices of current year have increased by 40%. Option D is prices of base year have increased by 40%. ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सिंपल सा तरीका है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। आई होप कि आप कुछ सेकंड्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर, तो उसके लिए तरीका है हमारे पास समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसी को 100 से, ठीक है। एक सेकंड अजान हो रही है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखें, अब हमें यहाँ पे करंट ईयर्स के प्राइसेस हैं 10, 15, 20, 25। ये हमारे पास कितना बनता है 45, 50, 60, 70 बनता है, ठीक है। तो 70 हमारे पास बना करंट ईयर के प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइसेस हमारे पास कितने बनते हैं 15 + 15 इज़ 30, 15 + 5 इज़ 20, 20 + 20 इज़ 40 + 10 इज़ 50। तो ये हमारे पास 50 बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। ये ज़ीरो गया तो ये हमारे पास बन जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, ठीक है, 5 4 ज़ार 20, 5 0 ज़ार 0, 140 आपके पास ये आता है। लेकिन आपने परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 140। सिंपल तरीका है, -100 से करना है इसको, तो ये आपके पास बच जाएगा 40%, ठीक है। तो 40% इंक्रीमेंट हो गया है करंट ईयर के प्राइसेस में, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से आप देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर हैव इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ द वैल्यूज ऑफ और नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट इज द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड। उस इंडेक्स नंबर में जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज दिए गए हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज सिंपल इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी इज अनवेटेड, ऑप्शन सी इज वेटेड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। मैंने आपको कहा था जिसमें इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होंगे हमारे पास वैल्यूज़, उस इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, उससे हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर इज़। हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली इंडेक्स नंबर यूज़ होता है वो कौन सा है। या कभी कभी अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा इंडेक्स नंबर है जिसका स्कोप ज़्यादा है। ऑप्शन ए इज़ वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी इज़ वैल्यू इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सी इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन डी इज़ सिंपल इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास, आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह प्राइस इंडेक्स नंबर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से प्राइस इंडेक्स नंबर इस्तेमाल होता है। रादर ये भी कंसिडर किया जाता है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से भी ज़्यादा प्राइस इंडेक्स नंबर ही इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंडेक्स नंबर दैट इज मीन्ट फॉर मल्टीपल पर्पसेज इज। वो इंडेक्स नंबर जो मल्टीपल पर्पसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मनी पर्पसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो उस इंडेक्स नंबर को क्या कहते हैं जो मनी पर्पस के लिए या मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उससे हम क्या कहते हैं। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर हम उसको कहते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इंडेक्स नंबर बनाते हैं उसे हम स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है इन लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड एज। लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर जब हम लेते हैं, लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर रादर, वेट किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए इज क्वांटिटी इन द बेस ईयर, ऑप्शन बी इज प्राइसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऑप्शन सी इज प्राइसेस इन द बेस ईयर, ऑप्शन डी इज क्वांटिटी ड्यूरिंग द करंट ईयर। किसको हम कंसिडर किया करते हैं वेट जब हम लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आई होप आपने ये ऑप्शन बहुत जल्द सेलेक्ट किया होगा, इसका आंसर बहुत जल्द सेलेक्ट किया होगा। लेस्पेयर्स के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। लेस्पेयर्स में लास्ट के पहले 3 डिजिट्स आते हैं, इसलिए आप लेस्पेयर्स को लास्ट ईयर के साथ जो है लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर के अगर प्राइस होगा तो लास्ट ईयर की क्वांटिटीज़ को वेट लिया जाता है, अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा तो लास्ट ईयर के प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसलिए लेस्पेयर्स में लास्ट ईयर यानी कि बेस ईयर के क्वांटिटी को कंसिडर किया जाता है, तो वो है हमारे पास क्वांटिटी इन द बेस ईयर, इसको लिया जाता है वेट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज। ठीक है, हमारे पास जो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है ये क्या है? ऑप्शन ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द लेस्पेयर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सी इज डिफरेंस बिटवीन लेस्पेयर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है ये किन दो लेस्पेयर्स और पास्ट चेज का क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है, या इनका डिफरेंस होता है? ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब आया यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इफ द लेस्पेयर इंडेक्स इज 200, पास्ट चेज इंडेक्स इज 200, द फिशर्स इंडेक्स इज। इसके लिए आपने फिशर्स इंडेक्स कैलकुलेट करना है। लेस्पेयर दिया गया है, पास्ट चेज दिया गया है। ऑप्शन ए इज 100, ऑप्शन बी इज 40, ऑप्शन सी इज 200, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो फिशर इंडेक्स जो हमारे पास होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ लेस्पेयर इंटू पास्ट चेज। ठीक है, तो लेस्पेयर हमारे पास 200 दिया गया है और पास्ट चेज हमारे पास 200 दिया गया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट गया तो हमारे पास फिशर इंडेक्स कितना आया? 200 आया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका भी ऑप्शन सी ही आया होगा। अभी तक 12 क्वेश्चन किए हमने, आई एम श्योर 12 के 12 अभी तक आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि ये नया टॉपिक है, अभी तक ये हमारे सिलेबस में नहीं था, पीए के सिलेबस में भी नहीं था ये। तो ये आपके लिए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा डीप जाने के चांसेस नहीं है एग्जामिनर्स के, लेकिन इसी तरह से आप लोगों के को जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लेस्पेयर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। लेस्पेयर और पास्ट चेज इंडेक्स जो है वो किसके एग्जाम्पल्स है? ऑप्शन ए इज एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ऑप्शन सी इज वेटेड प्राइस इंडेक्स ओनली, ऑप्शन डी इज वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स ओनली। लेस्पेयर और पास्ट चेज इंडेक्स नंबर जो है वो किसके एग्जाम्पल्स है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के भी है, प्राइस इंडेक्स नंबर के भी है, एग्रीगेट नहीं है हमारे पास, बल्कि ये दोनों के है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ऑप्शन सेलेक्ट करें जब आपके पास क्वेश्चन होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास बनता है वेटेड इंडेक्स नंबर। मैंने आपको बताया लेस्पेयर्स और पास्ट चेज किस में आता है? वेटेड इंडेक्स नंबर में आता है। इसमें वेटेड प्राइस भी आता है और वेटेड क्वांटिटी भी आता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द फॉर्मूला summation of P naught Qn divided by summation of P naught Q naught is used to calculate। ये हम किस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए इज द लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी इज द पास्ट चेज क्वांटिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी इज द लेस्पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स, ऑप्शन डी इज द पास्ट चेज प्राइस इंडेक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला के द्वारा हम कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं? क्या हम लेस्पेयर्स का प्राइस या क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, या फिर पास्ट चेज का क्वांटिटी या प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास जो ट्रिक है यहाँ पे, अगर आप देखिए कॉमन चीज़ जो है दोनों वो हमारे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो है यहाँ पे भी पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट है। ठीक है, तो पी नॉट को यहाँ पे वेट कंसिडर किया गया है। मैंने आपको बताया था कि
जो वेट कंसिडर किया जाता है वो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख लीजिए, ये जो पी नॉट है इसका मतलब है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है ये। अब हमें समझ आया ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, क्योंकि क्वांटिटी में हम जो वेट लेते हैं वो प्राइस लेते हैं, और प्राइस में हम वेट क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। अच्छा, अब देख लीजिए, ये हमारे पास क्लियर हो गया कि ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे बाहर हो गए। अच्छा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमें पता चला, लेकिन किस का है, परचेज का है या लेस पेयर का है। मैंने आपको बताया था कि लेस पेयर्स में आप याद रखें कि बेस ईयर को कंसिडर किया जाता है, यानी कि लास्ट ईयर को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे पी नॉट है, इसलिए यहाँ पे लास्ट ईयर के लिए लेस पेयर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ लेस पेयर्स फॉर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर लेस पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे P1 होता तो हम किसको लेते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स, लेकिन किसका, परचेज का। लेकिन ये क्यू नॉट है, सॉरी पी नॉट है, इसलिए क्वांटिटी इंडेक्स किसका आता है, ये लेस पेयर का है, क्योंकि लास्ट ईयर को कंसिडर किया गया है वेट, या बेस ईयर को कंसिडर किया गया है वेट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द इंडेक्स नंबर हैविंग अपवर्ड बायस। वो इंडेक्स नंबर जिसमें अपवर्ड बायस है। ऑप्शन ए इज द लेस पेयर्स इंडेक्स, ऑप्शन बी इज द परचेज इंडेक्स, ऑप्शन सी इज द फिशर्स इंडेक्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर जिसमें अपवर्ड बायस है वो कौन सा है, लेस पेयर है, परचेज है, फिशर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी जब हम इसके एमसीक्यूज़ कर रहे थे थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स के, तब भी मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी थी। अपवर्ड बायस यानी कि यहाँ पे करंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, करंट ईयर को कंसिडर किया जाता है, तो वो किस में होता है, करंट ईयर परचेज में कंसिडर किया जाता है। अगर डाउनवर्ड बायस होता तो बेस ईयर में किसको कंसिडर किया जाता है, तो वो है लेस पेयर्स इंडेक्स। तो वहाँ पे लेस पेयर्स में डाउनवर्ड बायस होता है, लेकिन पास्ट ईयर्स में अपवर्ड बायस होता है, क्योंकि ये करंट ईयर को ही कंसिडरेशन में लेता है। इसके साथ ही हमारे पास ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए जो इसके लिए जो टेस्ट वगैरह रहते हैं उनके लिए रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज़ बनाते समय कभी कभी हमसे कोई गलती भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, हम फरिश्ते तो नहीं हैं। ठीक है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन यह है कि उस गलती, अगर आप गलती को कोट करना चाहते हैं या काउंटर करना चाहते हैं, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि मैं ओपन हूँ। अगर आप मुझे किसी चीज़ में ये भी कहेंगे कि सर आपने गलती की है, तो मैं उस गलती के लिए, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मिस्टेक्स हो गई या जो है कभी ज़बान फिसल गई है, तो दूसरे दिन मैंने आप लोगों को उसके रिलेटेड बताया कि गलती हो गई है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। लेकिन उस गलती का अगर आप अजाला करें एक गलत तरीके से, एक रिडिकुलस तरीके से अगर आप उसका अजाला करें, तो वो बहुत बुरा लगता है कभी कभी। इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आप किसी को काउंटर करना चाहें या किसी को आप उसकी मिस्टेक बताना चाहें, तो एक डिग्निफाइड वे होता है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज़ बनाते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या कोई गलती हो सकती है, या ऑप्शंस में कोई चीज़ उधर इधर हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर जो है अपना तकाजा भूल जाए, जो है कहाँ किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। ये आप ना समझें कि मैं आपका टीचर हूँ, बल्कि अगर एक नॉर्मल शख्स भी होता है जिसके साथ आपकी कन्वर्सेशन होती है, उसमें भी आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आप उसके मुखालिफ भी बोलेंगे, लेकिन एक ग्रेसफुल तरीका होता है उसके मुखालिफ बोलने का। ठीक है, लेकिन फिर आप बदतमीज़ी पे उतर जाते हैं तो उससे बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे, तो उनका मुझे बिल्कुल पता है। लेकिन कुछ और चैनल से जो हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल पे आते हैं स्टूडेंट्स, उनका मकसद ये तो नहीं होता है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएँ, बल्कि उनका मकसद यही होता है कि हम यहाँ पर किसी को डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि मैं कोई अफलातून नहीं है, या मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो है अथॉरिटी हूँ किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तुमने दामन में जगह दे के इज़्ज़त दी है, वरना इंसाफ की पूछो तो वही खाक है हम। ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, बट मेक श्योर कि आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि किस तरह से हम इस चीज़ का काउंटर करें। ठीक है, कौन सी बात कहाँ कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। प्लीज़ इसका ख्याल रखें आप भी कि हमें किस तरह से काउंटर करना चाहिए। अगर गलती हो जाती है, इंसान से हो जाती है, मैं भी ये भी कहता हूँ कि मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से भी सीखी हैं। लेकिन प्लीज़ उसका ये जो हम जिस तकाज़े से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, उसका आप ख्याल रखें। ठीक है, चलिए आज यहाँ से ही आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। मेक श्योर कि आप ये MCQ सीरीज़ जल्द से जल्द देखें, ताकि अगर यहाँ पे कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो हम उनको साथ साथ जो है
क्लियर करें यहाँ पे। बाद में जब हम लास्ट पे पहुँच जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है हमारे लिए भी। चलिए, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। आपसे यही पे इजाज़त लेते हैं। बाय।